नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 कृषि विधेयक को निरस्त करवाने के लिए राजभवन के समक्ष सर्वदलीय महाधरना किया गया। इस महाधरने का समर्थन करने कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, भाकपा माले सहित अन्य पार्टियां शामिल हुए। मौके पर मौजूद आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड ने कहा कि यह तानाशाह सरकार है जिसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है और हमारा हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र देश है। जन जन की आवाज, चाहे कोई भी सरकार हो, उसे सुनना और उसका निष्पादन करना उनका कर्तव्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है और बहुत सारे लोगों का इस धरना प्रदर्शन के क्रम में मौत भी हुई है, लेकिन सरकार को इसका भी कोई अफसोस नहीं है। सुनियोजित तरीके से हिंसा विरोधी बिल लाया गया है जो कि एक काला कानून है। जब मोदी सरकार आई थी तब उन्होंने सब चीजों की मूल्य वृद्धि के एजेंडा पर बात किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि मोदी के सरकार में ही हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है। हम सभी की यह मांग है कि मोदी सरकार किसानों की सुने और महंगाई जो चरम सीमा पर है उसे कम करें। ये तानाशाही सरकार है, इसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है और हमारे हिंदुस्तान जो है प्रजातंत्र देश है। जन जन की आवाज़ जो है वो आवाज़ कोई भी सरकार रहे गंभीरता से उसको सुने और उसका निष्पादन करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के तमाम हिंदुस्तानी के लिए। 10 महीना से लगातार किसान ने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करीब करीब बहुत ढेर सारे लोगों का इस धरना प्रदर्शन क्रम में मौत भी हुई है, लेकिन उसका भी कोई संज्ञान नहीं है। और ये देखिए, ये सुनियोजित तरीक़ा से इन्होंने किसान विरोधी जो बिल लाया है, जिसको हम बोलते हैं कि काला कानून है। जब ये बिल लाए 2019 में, जहाँ तक मुझे 2019 में 2017-19 से ही ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम किया। आज भी यह जग जाहिर है कि उन्होंने बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया है, अंबानी अदानी का रेलवे लाइन बिछाया है और उसके बाद काला कानून है। वहीं राजेश ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, ने विस्थापितों की समस्याओं के बारे में बात करते हुए कहा कि जो विस्थापित हुए हैं उन्हें इंदिरा गांधी के कोल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके बहुत बड़ा सहारा दिया था और रोजगार की गारंटी दी थी। लगातार जिस तरह से लोग विस्थापित हो रहे हैं और उनके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि जब उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए तब पूर्ण रूप से सभी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है। देखिए, जो लोग विस्थापित हुए थे उनको इंदिरा जी ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया था। कोल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके जो निजी मालिक थे वो राष्ट्रीयकरण करके रोजगार की गारंटी दी थी। धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त होती जा रही है कहीं ना कहीं, इसलिए बार बार विस्थापन का मुद्दा उठता है। लगातार जिस तरह से लोग विस्थापित हो रहे हैं और उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार इसलिए है कि जब उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, कहीं कुछ मुआवजा मिलता है, कहीं कुछ मुआवजा मिलता है। केंद्र सरकार ने सभी जो संवैधानिक संस्था है उसको पंगु बनाने का काम किया है, उसका गलत इस्तेमाल करती है। आप देख रहे हैं किस तरह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल होता है, वो झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पूरा देश हो, इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। किसानों पर किस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। हम समझते हैं कि इन्हीं सारी बातों को लेकर के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी, वर्चुअल बैठक थी, इसमें आदरणीय हेमंत सोरेन जी शामिल हुए थे और तमाम 19 दलों के लोग शामिल हुए थे, जिसमें ये फैसला हुआ था कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार जो कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है उसको जगाने का काम करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम महासचिव, ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पूरा देश पिछले 7 वर्षों में कॉरपोरेट घराने की तरह बढ़ा है, उसके खिलाफ हम लोग त्रस्त हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी चीजों पर टैक्स लागू कर लोगों को समाप्त करने की साजिश की है, उसके खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में घुसकर उसे लूटने का काम किया था और उसके बाद ब्रिटिश ने उसके माध्यम से, उसी प्रकार पहले भाजपा का राज आया है, उसके बाद वेस्ट इंडिया कंपनी आई है जो अडानी और अंबानी की है, पर अब यह सरकार लोगों को लूट रही है। जिस प्रकार से ये देश पिछले 7 वर्षों में कॉरपोरेट गुलामी की तरफ बढ़ा है,
उसके खिलाफ अब लोग त्रस्त हो चुके हैं, चाहे वो रसोई का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो। एक व्यक्ति यदि एक छोटी सी भी गाड़ी खरीदता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, तो पहले रजिस्ट्रेशन के साथ में टोल टैक्स, फिर पेट्रोल भराएगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड का टैक्स, फिर रोड पे चलेगा तो उस पर टोल टैक्स। तो इस तरह से लोगों को जो समाप्त करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ अब लोगों ने मन बना लिया है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, कॉरपोरेट राज को समाप्त करने के लिए। और हम लोगों ने पहले ही कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद ब्रिटिश राज आया था, लेकिन अब पहले भाजपा का राज आया, उसके बाद वेस्ट इंडिया कंपनी आई। वेस्ट इंडिया कंपनी अदानी और अंबानी का है, जो गुजरात का है।